अखिलेश यादव ने चंदा नहीं दिया, हमने चंदा दिया। यानी योगी जी का यही कहना है कि जिसकी बेटी का रेप होगा वही बोले, दूसरा मत बोले। नहीं सबको बोलना चाहिए भैया। योगी जी ने क्यों योगी जी ने अभी यही तो कहा है कल या परसों के भाषण में। ठीक ठाक। आप कहाँ के हैं? हम तो बलरामपुर के हैं। अच्छा, बलरामपुर से यहाँ हैं। हाँ जी। अच्छा, कांवड़ यात्रा लेकर? हाँ जी भैया। अब ये भगवा कलर नहीं, अभी भगवा पहनते हैं। अच्छा हाँ, आप अखिलेश यादव को यदि मुल्ला बोल रहे हैं तब हमको बुरा लगा, इसलिए हम आए हैं। तो वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि अखिलेश जी को ये मुल्ला कौन बोल रहा था? अभी आपने कुछ बोला, पहले मेरी बात सुनिए। पहले आपने कहा मौलाना शाहिद रशीदी ने कहा। मेरी बात सुनिए। क्या हुआ, अखिलेश यादव राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं जो चोरी का है, तो आपको बुरा लगा। इसका मतलब योगी जी ने कहा आपने चंदा नहीं दिया। मान लीजिए हमने चंदा नहीं दिया, अखिलेश यादव ने चंदा नहीं दिया। बहुत बढ़िया, यही तो मुद्दा। मेरी बात सुनिए, अखिलेश यादव ने चंदा नहीं दिया, हमने चंदा दिया। यानी योगी जी का यही कहना है कि जिसकी बेटी का रेप होगा वही बोले, दूसरा मत बोले। नहीं सबको बोलना चाहिए भैया। योगी जी ने अभी यही तो कहा है कल या परसों के भाषण में। क्या कहा बताइए। आप सवाल पूछ रहे हैं, हमको थोड़ा बहुत नॉलेज है जो बताते हैं। नॉलेज है तो बताइए भैया। बताइए क्या बोला अखिलेश यादव के खिलाफ, क्या बोला? ये बोल रहे हैं कि आपने चंदा का रसीद दिखाइए, यही तो बोल रहे हैं, चंदा का रसीद दिखाइए। तो यही तो हुआ। तो वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। क्या सही बात करने, आप बताइए भाई। चंदा का रसीद दिखाना चाहिए। यही हुआ ना कि अगर आपकी बेटी का रेप हुआ तो आप ही बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। नहीं, सब बोल सकते हैं, सबको अधिकार। यही योगी जी यही तो बोल रहे हैं भैया। आप ये बताइए, योगी जी का कहना है भैया यही तो है। अगर आपने चंदा नहीं दिया तो आप क्यों नहीं सवाल उठा सकते हैं? भाई उठा काहे नहीं सकते? पहले देखिए, पहले हिंदुस्तानी मंदिर बनाता तो मुगल लेके जाते थे लूट के, लेकिन अब हिंदुस्तानी ही बनाता, हिंदुस्तानी के लूट के ले जाते हैं। तो बेसिक सही चीज है। आप ये बताइए। नहीं आप बताइए, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? हम ये पूछ रहे थे कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ। हाँ जी भैया। उस पे क्या कहेंगे? उस पे क्या कहना, बहुत गलत हुआ भैया। वही तो मैं बता रहा हूँ। केवल एक ही व्यक्ति को, टिन्नू यादव को ही केवल फोकस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो यादव है, वो सही चीज यादव है। हाँ, एक ही व्यक्ति को क्यों? क्योंकि वो यादव है भैया, इसीलिए उस पर फोकस किया जा रहा है। नहीं, हम ये तो एक जाति विशेष, जात गलत। फिर इसमें योगी जी को समझना चाहिए ना भैया। नहीं तो ये जैसे 8 लोग, आप बताइए, 8 लोग हैं, उसमें जो फर्स्ट वाले उनको 3 मिश्रा है और एक मिश्रा जी को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? उसमें यादव जी को ही दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो चंपत राय जी के करीबी थे। करीबी नहीं थे भैया, क्योंकि वो यादव है। सही चीज वो यादव है, इसलिए उसको दिखाया जा रहा है। राम मंदिर पे जब गोली चला था तो सबसे पहले किसने चलवाया था? दीपेंद्र मिश्रा ने चलवाया था। उस समय रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन उन्होंने नहीं चलवाया था दीपेंद्र मिश्रा ने। वही आज मंदिर बनवा रहा है। ये अच्छी चीज है? आप बताइए। नहीं, लेकिन अंत में कहने का तात्पर्य यही है कि योगी जी का यही ही कहना है कि जिसकी बेटी का रेप होगा वही बोलेगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। नहीं, क्यों? अधिकार तो सबको है। तो वही तो अधिकार है भैया। तो हमने चंदा, मान लिया हमने नहीं दिया, आपने दिया, हमारा भी तो अधिकार है मंदिर में। बिल्कुल आपका अधिकार है, आना है, बिल्कुल। आप सनातनी है तो बिल्कुल हम बिल्कुल हैं। तो फिर क्यों टिन्नू यादव को क्यों बार बार कोसा जा रहा है कि आपने ही चोरी किया? आपने नहीं, तो SIT के गठन के हिसाब से जो पकड़ा गया, ऐसा कुछ नहीं पकड़ा गया। 200 करोड़ के लगभग पकड़ा गया। ऐसा हुआ ही नहीं है। नहीं, उनका घर वर फार्म हाउस बना था भैया। फार्म हाउस किसके घर पे नहीं बना है? नहीं, वो तो सबके घर पे बना है, लेकिन सैलरी 18,000 और घर प्रधान के पता है आपको? प्रधान का सैलरी, बेसिक सैलरी 4500 से लेकर 5,000 तक होता है। यही है ना? अगर वो काम उस पे अपना जीवन भी व्यतीत करे तो अपने मतलब जो मित्र हैं उसको चाय नहीं पिला सकता है। हाँ बिल्कुल। फॉर्च्यूनर कहाँ से आता है ये हम थोड़ी पूछेंगे। आपका काम है ना, मीडिया का काम है। हम तो चूतिया जनता। नहीं, चूतिया क्यों है आप लोग? आप अपनी बातें नहीं रखना। बड़ा मंदिर आप ही के हाथ में एक वोट है और आपका एक वोट बहुत कीमती है। वही बतिया भैया ना। होमगार्ड का पेपर था, 49.5 नंबर कटाव गया है भैया। सही है ना? उसमें ये नहीं दिखाया गया है कि किसका कितना सही था। खाली इसी आदमी को बुलाया गया भैया। बताइए, आप बताइए क्या बोल रहे हैं? कितना पेपर लीक हुआ? हाँ, पेपर बहुत लीक हुआ। कितना पेपर? 87-88 पेपर लीक हुआ। अच्छा, ये बताइए, संसद भवन के सामने जो धरना रखे हुए थे, राम जी की जो फोटो जमीन पे रख के और पैर रख रहे थे, ये क्या है? अच्छा, कल 5 दिन के पहले अमित शाह जो स्पीच दे रहे थे, उसके नीचे क्या, पैर के नीचे क्या था? आप ये बताइए हमको। आप भी देखे न्यूज, उसके नीचे क्या छपा हुआ था? क्या? आप ही बताइए। आप बताइए। बाकायदा
मंत्र लिखा हुआ था, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था बाकायदा, आप देख लीजिए। राम का चरण जो कहते हैं पादुका, वो भी छपा हुआ था नीचे, उस पर देख के स्पीच दे रहे हैं। बताइए ये अच्छी चीज़ है सनातन के लिए? नहीं तो इसको मुद्दा उठाना चाहिए ना। तो कौन चाहे भैया, मीडिया पहले बोलेगा तब हम बोलेंगे। मीडिया हम लोग तो उठा रहे हैं, हम लोग तो आपसे पूछेंगे नहीं, पूछेंगे आप तभी हम बताएंगे। आप सही चीज, आपका एक वोट कीमती है। बहुत सही है, लेकिन आप सही पूछेंगे तब नहीं तो हम तो पूछ ही रहे हैं भैया आपसे।